जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे काबिले एतमाद कंपनियां झूठ की बुनियाद पर खड़ी हों तो क्या होगा। 2000 की दहाई के शुरू में कुछ ऐसा ही हुआ था, और इसी बहरान से जन्म हुआ जदीद तारीख की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट इस्लाहात में से एक का। तो आज हम इसी सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट की कहानी जानेंगे। एक ऐसा कानून जो अफरा तफरी के बीच से निकला ताकि हमारे मालियाती निज़ाम पर एतमाद को फिर से बहाल किया जा सके। तो सवाल यही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर भरोसा टूटता है तो होता क्या है। आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं 2000 की दहाई के शुरू में और देखते हैं कि कैसे कुछ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स ने पूरी मालियाती दुनिया को उसकी बुनियादों तक हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, इसके असरात बहुत गहरे थे। हम बात कर रहे हैं लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी की, उनकी नौकरियों की और इस पूरे सिस्टम पर उनके एतमाद की। ये सब कुछ एक झटके में खत्म हो रहा था। ये कुछ जाने माने नाम हैं जो इन स्कैंडल्स की जद में आए। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थीं, बल्कि अपने वक्त के कॉरपोरेट जायंट्स थे, और उनके धोखे ने पूरी मईशत में भूंचाल पैदा कर दिया था। और ये सारा फ्रॉड ये सीधा टॉप से आ रहा था। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स खुद हेराफेरी करवा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो सरमायाकारों और अवाम को एक झूठी सुनहरी तस्वीर दिखा सकें। ये रकम देखिए, हैरानकुन है। ज़ीरोक्स ने सिर्फ 4 साल के अंदर अपनी आमदनी को 1.5 अरब डॉलर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। ये एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसका असर सीधा सरमायाकारों और मार्केट पर पड़ा। जब अवाम का एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका था, तब कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ा। उनका जवाब था 2002 का सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट। ये एक तारीखी कानून था जिसे इसलिए बनाया गया ताकि कॉर्पोरेट दुनिया को साफ किया जाए और मुस्तकबिल में ऐसे बहरान से बचा जा सके। देखें, ये कोई मामूली कानून साजी नहीं थी। SOX ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और एहतिसाब और शफ़ाफियत को यकीनी बनाने के लिए सख्त नए उसूल बनाए गए। तो ये SOX एक्ट काम कैसे करता है? आइए इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए इसके 3 अहम स्तूनों में तकसीम करते हैं, जो कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए एक नया टूल किट थे। सबसे पहले तो इस एक्ट ने ऑडिटर्स की निगरानी के लिए एक बिल्कुल नया निगरान इदारा कायम किया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। पहली बार ऑडिटर्स पर नजर रखने के लिए एक आज़ाद इदारा बनाया गया, जिसे PCO भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खेल में बेईमानी रोकने के लिए एक नया सख्त रेफरी ले आया जाए। और PCAOB को सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया गया था, इसे असल इख्तियारात दिए गए। वो नए मेयारात बना सकते थे, फर्मों की तहकीकात कर सकते थे और कानून तोड़ने वालों को सजा भी दे सकते थे। यानी खुद निगरानी का दौर अब खत्म हो चुका था। अगली बड़ी चीज़ जो सॉक्स ने की वो ये थी कि उसने बिल्कुल वाजे कर दिया कि मालियाती रिपोर्ट्स की दुरुस्तगी का जिम्मेदार आखिर है कौन। इस एक्ट का सेक्शन 404 सारा जोर ज़ाती जिम्मेदारी पे डालता है। ये बड़ी कंपनियों के आला एग्जीक्यूटिव्स को मजबूर करता है कि वो सामने आएं और अपनी कंपनी की माली रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी खुद लें। इसे ऐसे समझें कि अब CEO और CFO को अपनी कंपनी की मालियाती रिपोर्ट्स पर खुद दस्तखत करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वो ज़ाती तौर पर उसकी दुरुस्तगी की ज़मानत दे रहे हैं। अब कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि मुझे नहीं मालूम था। लेकिन सॉक्स सिर्फ नए कानून और सज़ाओं के बारे में नहीं था। इसका एक बड़ा मकसद इस इखलाकी गिरावट को ठीक करना था, जिसकी वजह से ये सारे स्कैंडल्स हुए थे। सेक्शन 406 ने यह लाजमी करार दिया कि हर पब्लिक कंपनी अपने आला मालियाती अफसरान के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक बनाएगी। ये एक वाज़े पैगाम था कि अब अखलाकियात कोई इख्तियारी चीज़ नहीं है। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि अखलाकियात सिर्फ दिखावे की चीज़ ना बनकर रह जाए, बल्कि ये कंपनियों के काम करने के तरीके का एक बुनियादी हिस्सा बन जाए। तो इन सब तब्दीलियों के बाद SOX का तवील मुद्दती असर क्या हुआ? उसने कारोबार करने के अंदाज को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया? फ़र्क ज़मीन आसमान का था। सॉक्स ने जवाबदेही का एक नया दौर शुरू किया, जहां एग्जीक्यूटिव्स अब पेचीदा अकाउंटिंग के पीछे छुप नहीं सकते थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा मंजरनामा हमेशा के लिए बदल गया। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, नताइज भी हकीकी थे। कंपनियों को भारी जुर्माने हुए, जैसा कि ये $10 मिलियन का जुर्माना जो ज़ीरोक्स को SEC की कार्रवाई के नतीजे में अदा करना पड़ा। इस कानून साजी का असर सिर्फ पब्लिक कंपनियों तक महदूद नहीं रहा। इसने एक लहर पैदा की जिससे पूरी कारोबारी दुनिया में कॉर्पोरेट रवैये का मेयार बुलंद हुआ। पैगाम बिल्कुल वाज़े था, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही अब नया असूल है। तो हमें आज एक 20 साल पुराने कानून से क्या लेना देना? लेना देना है
क्योंकि ये कानून उन मालियाती निज़ामों की हिफाजत करता है जिन पर हम सब इन्हिसार करते हैं, हमारी ज़ाती सरमायाकारी से लेकर हमारे रिटायरमेंट अकाउंट्स तक। ये एक तरह की ढाल है जो हमारी मेहनत की कमाई को महफूज रखने में मदद देती है। आखिर में एक सवाल, क्या SOX ने वाकई वॉल स्ट्रीट को फ्रॉड से पाक कर दिया है, या इसने सिर्फ उसूल तोड़ने वालों को धोखाधड़ी के नए और ज्यादा तख्लीकी तरीके ढूंढने पर मजबूर किया है? ये एक अहम सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि मालियाती दुनिया में ईमानदारी की जंग मुसलसल जारी रहती है, और ये एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना चाहिए।